जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़का पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी लेकर आ चुके हैं आज बीएड करंट अफेयर की वो सीरीज जिसका हमने दावा किया था, वादा किया था, उसी दावे पे हम चले आए हुए हैं। 300 क्वेश्चनों की मेगा सीरीज शुरू होने थी और आज उसका ये 8वां पार्ट है और 176 क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन तक कराने का। तो ठीक है, आपको ये पीडीएफ जो है हमारे पीडीएफ टेलीग्राम जीएस के तड़का 100 पे मिल जाएगी, साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397850110 पे मिल जाएगी। तो चलिए, एक और जो आपके लिए बड़ी सूचना है, बिग अपडेट आई है, वो ये है कि ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए आप किसी भी, चाहे अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जहां मन हो तहां शेयर करो, पर लेकिन करो। ठीक है, 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम शुरू हो चुका है 11 जून से, है ना। ठीक, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज का 176 क्वेश्चन पे कि हाल ही में दुबई में आयोजित 11वां विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को शामिल किया गया था? भारत, तुर्की, कतर और उपरोक्त सभी। देखिए, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 176 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तुर्की मतलब तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा और इसकी मुद्रा जो है उसका नाम क्या है? लीरा। और कतर की राजधानी है दोहा और इसकी जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? रियाल। अच्छा, भारत की राजधानी बता दो कमेंट में करके, कम से कम इतना तो पता हो तुम लोगों को। चलो, 177 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस भगवान को समर्पित अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? कृष्णा, राम, हनुमान या फिर स्वामी नारायण? तो उन्होंने जो उसका उद्घाटन किया है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी नारायण। स्वामी नारायण जी जो है वो विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसमें अबू धाबी आ गया एक पॉइंट। अबू धाबी किसकी राजधानी है? वो यूएई की है। यूएई की राजधानी का क्या नाम है? अबू धाबी। ठीक है भाई, इसकी मुद्रा का क्या नाम है? 3 दिन से बता रहा हूँ, पिछले सेशन में याद करा के ही दम लूंगा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा बाबू। चलो आ जाओ, उसकी मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। ठीक है, और अभी मैंने बताया था कल सेशन में कि अबू धाबी यानी यूएई जो है उसने एक मंगल मिशन भेजा है जिसका क्या नाम है? होप प्रोब। क्या नाम है? होप प्रोब। डन, इतना तो याद रखो, ये करंट लोकेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है पीएम अमृत घर, पीएम जय सूर्या, पीएम सूर्य घर या फिर पीएम उज्जवल। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीएम सूर्य घर। देखो, इसमें क्या करना है, इसमें आपको सोलर पैनल का यूज करना है। ऐसे ही थोड़ा मुफ्त बिजली दी जा रही है। मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस योजना का नाम रखा गया है? योजना की शुरुआत की गई है पीएम सूर्य घर। एक्चुअली हमें 2070 तक कार्बन को जो है वो 0% पे लाके रखना है और अगर कार्बन को कम करना है यानी कोयले को जलाना बंद करना होगा। ठीक है, तो सारी परियोजनाएं जो है वो भविष्य को लेकर ही बनाई जाती है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक ऑप्शन है पीएम उज्ज्वल, ये वही वाली है जहां पर गरीब महिलाओं को आपका कौन सा कनेक्शन मिलेगा? एलपीजी। ठीक है ना, एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? तो काजी नींबू किसको राजकीय फल घोषित किया है? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, असम या फिर त्रिपुरा। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है ना, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम। यानी काजी नींबू को राजकीय फल किसने घोषित किया है? वो है असम ने घोषित किया है। तो उत्तराखंड ने क्या, उत्तराखंड का जो है राजकीय फल क्या है? देखो, उत्तराखंड का राजकीय फल है काफल। काफल जो है ये थोड़ा सा लाल रंग या मैरून रंग में समझ सकते हो। ठीक है, झारखंड का जो राजकीय फल है उसका नाम है कटहल। ठीक है, कटहल सब्जी नहीं बाबू, फल होता है। बायो मालूम पड़ेगा, अभी नहीं मालूम पड़ेगा जब बताएंगे। और त्रिपुरा का जो है वो होता है रानी अनानास। ठीक है, चले नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित गोवा गोविटेक प्राइजेस 9वां गोविटेक प्राइजेस जीता है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर वियतनाम? तो यह जो है 9वां गोविटेक प्राइज किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, भारत ने जीता है। ठीक है ना, भारत ने जीत लिया, कोई बात नहीं। कुछ हम ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लें, जैसे कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? एन। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। इसकी मुद्रा क्या है? वान। ठीक है, वान। डन।
और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और इसकी मुद्रा क्या है? डोंग। अब देखो, डॉग नहीं, डोंग, ठीक है। इसकी टोक्यो और एन हो गई, ठीक है। इसकी सियोल और वान हो गई, इसकी हनोई और डोंग हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अरे पढ़ते रहो, थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो महाराज, एकदम परेशान है कि डायरे लोग तो लोग याद दादा। चलो 181, हाल ही में फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस किस सातवें देश में यूपीआई रुपए श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद ये कार्ड सेवा शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 181, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? रूस, स्पेन, इंग्लैंड या फिर यूएई। देखो जो चीज है वो ये है कि हाल ही में फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद के सातवें देश में यूपीआई रुपए कार्ड सेवा शुरू की गई है। यूपीआई रुपए कार्ड, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब है आपका यूएई, ठीक है ना। यहां पर रुपए कार्ड शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। साथ ही अब आप ले सकते हो कि रूस की राजधानी क्या है? वो है मॉस्को, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है रूबल, ठीक है। स्पेन, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। देखो अभी क्या है कि हर देश की, कम से कम सभी देशों की जो है, मेरी बात समझो, राजधानी और मुद्रा लेके चलना। फिर एक स्टेप जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, जब लोग जुड़ जाएंगे, बार बार वही चीज देखेंगे, उन्हें याद होने लगेगा, फिर हम राजधानी और मुद्रा से थोड़ा आगे बढ़ना शुरू, जैसे नदियों के बारे में, जैसे पर्वतों के बारे में, इस तरीके से उन देशों में ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इससे जो है आप लोगों को एक बोझ टाइप करने लगेगा कि नहीं एक ही कंटेंट में सब कुछ दिए जा रहे हैं, तो उससे दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और उसकी जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? पेसेटा, पेसेटा, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी आपको तो पता ही है, लंदन। और इसकी जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाउंड। डन। चलिए नेक्स्ट है आपका यूई के तो बारे में पता है ना, अभी तो पीछे आया था। यूई की राजधानी अबू धाबी और इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम। नेक्स्ट है कि हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहला सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी? टाटा, रिलायंस, अडानी या फिर आईटीसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस, ठीक। नेक्स्ट है एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब या फिर कतर। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है आपका कतर, ठीक है ना। कतर जो है वो एशिया कप फुटबॉल 2024 का विनर रह चुका है, ठीक है भाई। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी आपकी दोहा, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है रियाल। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। वही जो कतर की मुद्रा है वही सऊदी अरब की मुद्रा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा? राजधानी अलग अलग है ना, तुम्हारो एक घमंजा बनाए दो एकदम पूरे लोग। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? क्या आपको पता नहीं है या हमने बताया नहीं है? अभी अभी पिछले ऑप्शन में आया था। यही बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार कम से कम कमेंट में लिखा करो। जापान की राजधानी, देखो दक्षिण कोरिया की राजधानी होगी ना सियोल और वान, जापान की राजधानी वही टोक्यो और इसकी मुद्रा एन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड। चलो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भारत को हरा करके जो है ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता है, ठीक है। वो तो अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। तो हमें भारत वाले क्या ना खेली है सब अच्छे से, फाइनल में जाए के एकदम गुड़ गोबर के दे बाबू मदम का बताई, छोड़ो हटाओ। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? देखो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। और इनकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रुपए, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी बता ही दिया, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। और इसकी जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? पाउंड बोलते हैं। डन। अब आप एक कमेंट में बताएंगे मुझे कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। ना भागना नहीं है, ठेठी में कान लगा के एक कान से दूसरे कान से सुन के भागने वाला कोई विचार नहीं होता है। कमेंट खोलो, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे कम से कम एक तो जवाब दो यार, इतना आलसी हो चुका हो हैं तो। अरे लोग मर्दवा गाओ गई अब। चलो क्वेश्चन नंबर 185 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी को एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? कतर, यूएई, सऊदी अरब और रूस। बताना है आपको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका
बताइए इसका सही जवाब क्या है आपका? कतर, यूएई, सऊदी अरब और रूस। देखिए इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, कतर है। ठीक है ना? भारत ने किस देश के साथ की है? तो कतर देश के साथ की है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। अब देखो दो तीन चीजें बार बार हो जाएंगी। देखो, हाँ ये बहुत अच्छा आ गया, ऑप्शन भी सही है। यूएई, यूएई की राजधानी वही अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? दिरहम। सऊदी अरब, रियाद और रियाल। ठीक है, रूस, मॉस्को और रूबल। क्या हो जाएगा? रूबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस बॉलीवुड एम्बेसडर को? ठीक है ना, यहाँ पर 2 कट जाएगा। कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट या फिर प्रियंका चोपड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैटरीना कैफ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने नैनो टेक्नोलॉजी के लिए स्वस्थ परियोजना की शुरुआत की है? नवाचार के लिए स्वस्थ परियोजना की शुरुआत की? गुवाहाटी, कानपुर, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी। ठीक है। नेक्स्ट है कि सैफ अंडर 19 महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दोनों? ए और सी, यानी कि भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है कि भारत भी जीता है और बांग्लादेश भी जीता है। डन। चलो अब देखो इसमें क्या है, इसमें बस वही एक राजधानी निकल के आएगी कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? टका। पाकिस्तान को बता ही दिया था, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है और उसकी मुद्रा का नाम रुपया। भारत को नई दिल्ली और रुपया। भारत को बताने लायक कोई जरूरत नहीं, भारत को ना पता तो लोगों के एग्जाम देना बेकार है। बुझात तो है ही नहीं तो लोगों ने कुछ चीज है। 189 जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की? कृष्ण मित्र, सारथी, संवाहक या फिर यांत्रिक। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, वो है सारथी। ठीक है ना, सारथी नाम से जो पोर्टल की शुरुआत की गई है वो किसके लिए शुरू की गई है? वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक पोर्टल की बनाई गई है। किस नाम से? उस पोर्टल का नाम क्या है? सारथी पोर्टल रखा गया। ठीक है। 190 है कि किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 190 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। अब डेयरी से यानी दूध से, और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, है ना। और कृष्ण जी किससे अधिकतर जुड़े रहे? दूध से, गाय से। ठीक है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। चलो, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? निमहंस, बेंगलुरु, एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ या एसजीपीजीएम्स लखनऊ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका निमहंस बेंगलुरु। ठीक है ना, डब्ल्यूएचओ ने निमहंस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है, ना से नेल्सन ना से निमहंस। ठीक है ना, ऐसे याद रखो, ना से नेल्सन ना से निमहंस। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? देखो पहली बात तो ये समझो कि इस पे जितना स्टार मन हो ना उतना स्टार लगा दो, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का गिरने वाला है यहाँ से। ठीक है, कैसे? देखो ऑप्शन आपके क्या है? चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी को भारत रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। अब वो भारत रत्न में कौन? देखो, चौधरी चरण सिंह ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव ये हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, इन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए 1992 में बाबरी मस्जिद वाला बवाल हुआ था। डन हो गया। चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी ये हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे। क्या रहे? उप प्रधानमंत्री। और भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न नेता रहे। कर्पूरी ठाकुर ये जो है बिहार के सीएम रह चुके हैं। ठीक है ना, कहाँ के सीएम रह चुके हैं? बिहार के सीएम रह चुके हैं। डन। और सबसे लास्ट में जो बचते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें हरित क्रांति नहीं, भारतीय हरित क्रांति, क्योंकि अगर सिर्फ हरित क्रांति बोलोगे तो फिर वो नॉर्मन बोरलॉग के पास चला जाएगा। तो नॉर्मन बोरलॉग कौन है? हरित क्रांति के जनक है विश्व में, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ये वही स्वामीनाथन है जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो चावल अनुसंधान बना हुआ है उसके वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है ना, और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा जो है चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
गूगल ने बार्ड एआई की जगह किस नाम से एक नया एआई आधिकारिक रूप से लॉन्च किया? गूगली, जेमिनी, जेमिनिया या फिर A to Z AI, ठीक है ना। अब इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका जेमिनी, ठीक है ना। उन्होंने बार्ड को हटा करके किसका रखा है? बार्ड को हटा करके किसको रखा है? जेमिनी को रखा है, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट होता है। डन। चलो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को एआई में प्रशिक्षित करने हेतु किस नाम से एक नई पहल लॉन्च की है? ऑप्शन है आपका एडवांटा फर्स्ट, जीई इंडिया या माइक्रो आई इंडिया या इंडिया एआई या फिर एडवांटेज वन इंडिया। अब देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडवांटा आई जीई इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या क्या है? देखो ऑप्शन नंबर ए देखो ध्यान से और ऑप्शन नंबर डी देखो ध्यान से, बहुत हल्का सा डिफरेंस है जो आपको दिक्कत कर सकता है। देखो यहाँ पे तो नॉर्मल दिया कि एडवांटेज वन इंडिया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एडवांटा और वो एज हटा करके जीई करके बीच में जो है वन ला करके और तब इधर इंडिया किया। तो थोड़ा सा जो है ना ये समझना कि एडवांटेज को इन्होंने पूरा लिखा ही नहीं है, ठीक है, एडवांटेज को इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, तो इस तरीके से आपको याद हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वरुण घोष किस देश की संसद के लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर कनाडा। देखो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है ना, और इसकी जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं। इंग्लैंड की राजधानी बता ही दिया है कि लंदन है और पाउंड है, ठीक है ना, लंदन और पाउंड है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, और मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, अमेरिकी डॉलर। कनाडा की राजधानी क्या है? देखो कनाडा की राजधानी है ओटावा, क्या है? ओटावा, और उसका क्या है मुद्रा? वो है डॉलर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में खाली सुनो ठेठी लगाई के, इनाई की जो है लाइक से सब्सक्राइब मार दिया गजब बता आदमी है तोरे लोग। चलो लिखो 196 समझो, आईसीसी रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, हैली मैथ्यूज या फिर साकिब अल हसन। देखो ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका है ऑप्शन नंबर 1 जसप्रीत बुमराह। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि तीनों प्रारूपों में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। समझो इस बात को, दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बना है? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। पहली बार किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या फिर गुजरात। इसका सही जवाब क्या है? देखिए इसका सही जवाब है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब ध्यान से सुनना, पहली बार किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आर्टिकल 44 वो समान नागरिक संहिता की बात करता है, यानी आर्टिकल 44 किस भाग के अंदर है? वो है भाग आपका 4, भाग 4। और वहां पर कौन सी बात कही गई है? भाग 4 में कही गई डीपीएसपी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों के बारे में बात कही गई। अब कैसे याद रखना कि समान नागरिक संहिता? तो देखो आर्टिकल 44 यानी कि दोनों नंबर बराबर है, 4 और 4 एक दूसरे के बराबर है, यानी एक दूसरे के समान है, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो। दूसरी चीज आपको बताता हूं कि जब ये कहता है कि पहली बार किस राज्य की विधानसभा में, अगर यहाँ पर गोवा होता तो मामला गोवा पे टिक हो जाता, लेकिन गोवा का क्या सीन है? देखो गोवा जो है वो 15 अगस्त 1947 यानी हमारी आजादी से पहले ही वहां पर क्या चल रहा है? वहां चल रहा है समान नागरिक संहिता, ठीक है, वहां आजादी से पहले ही चल रहा है, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या हुआ? अभी हाल ही में जो है उसे लागू किया गया है, ठीक है ना, अभी हाल ही में, ठीक। तो यहाँ पर दोनों सीन आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठका के जितना मन हो उतना स्टाइल लगा लो बाबू भैया। ऑप्शन आपके पटना, नोएडा, भोपाल और इंदौर। इसका सही जवाब है नोएडा, क्योंकि नोएडा कहां पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो यूपी बीएड का है बाबू भैया, फिर मत कहना कि जो है हमको बताया नहीं गया। चलो आ जाओ, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर या फिर कोची। तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में रखी गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? मानव सहित नहीं है बाबू, मानव रहित। और मानव रहित का मतलब है जिसमें जिसमें मानव हो ही ना, मानव हो ही ना मतलब ना रहे। और अगर सहित बोल देता ना तो आदमी को बैठाना ही बैठाना पड़ता,
ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके अमेरिका, फ्रांस, रूस और स्पेन। रुको पहले, नहीं तो तुम्हें भागने का शौक जो चढ़ा होता है ना, पहले समझो। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है पेसेटा। डन। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और इसकी मुद्रा क्या है? वो है रूबल। ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंको। ठीक है ना, या फ्रैंक भी बोलते हैं। डन हो गया। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। डन हो गया। अब यहां पर समझो कि इसका ऑप्शन का सही जवाब क्या। सुनते तो है नहीं, भागने के बहुत ज्यादा शौक लग रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है ना। फिर से पढ़ता हूं कि किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9V प्रेडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो क्या है? अमेरिका है। अब एक चीज है जो सबसे बड़ी चीज आपको मैंने बताई है, उसको समझो, और वो यही है कि अपने भैया, दीदी, बाबू, भैया, फूफा, चाचा, ताऊ, जिसको मन हो उसको शेयर कर डालो। ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए है 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम है, 11 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए। हाँ, इसको खुद भी ज्वाइन करो महाराज, क्योंकि आप मान लो कि बीएड में हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप आगे कंपटीशन नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा ही। तो इससे अच्छा है कि आप इस तैयारी के लिए हमेशा से तत्पर रहें। कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, हेन तेन लालटेन दिया बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम, सबके लिए है 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक से सब्सक्राइब ठोक के किया करो यार। चलो ठीक है, जय हिंद साथियों।